नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां रोज की बुनियाद पर जिंदगी और मौत का सामना होता है। हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स की, जिसका 1/3 से ज्यादा हिस्सा समंदर की सतह से नीचे वाक़ है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं और बेहतरीन खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब इन्हें अच्छी तरह मालूम भी है कि पानी कभी भी इनके सरों के ऊपर से गुजर सकता है और इनके हंसते बसते घर डूब सकते हैं, तो ये लोग यहाँ जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, ये यहाँ से भागते क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन लोगों ने समंदर के खतरे और मौत के खौफ को चैलेंज किया हुआ है और किस तरह इन्होंने अपने पूरे मुल्क को डूबने से बचा रखा है। तो दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत सदियों पहले उस वक्त हुई जब यहाँ लोग आकर आबाद हुए और इन्होंने देखा कि इस इलाके का बेशतर हिस्सा समंदर की सतह से नीचे है। जब भी समंदर में तूफान आता या ऊंची लहरें उठती तो पानी सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक आ जाता और देहातों के देहात गर्क हो जाते। इंसानों का माल मवेशी बह जाता और ये पूरा इलाका तबाही का मंजर पेश करने लगता। उस वक्त डच लोगों के पास दो रास्ते थे, या तो वो इस धरती को हमेशा के लिए छोड़कर किसी महफूज जगह भाग जाते या फिर यहीं रहकर समंदर से बचने का कोई मुस्तकिल हल निकालते। इन्होंने बुज़दिली दिखाने की बजाय यहीं रहने का फैसला किया और तय किया कि वो पानी से डरने की बजाय इसका सामना करेंगे और अपनी जमीन को डूबने से बचाएंगे। नाज़रीन गिरामी, इन्होंने सबसे पहला तरीका ये इख्तियार किया कि समंदर के साहिल और बड़े दरियाओं के साथ साथ मजबूत बंद बनाना शुरू किए, जिन्हें आसान अल्फाज में डाइक्स कहा जाता है। ये डाइक्स दरअसल मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट की बनी हुई इतनी ऊंची और चौड़ी दीवारें होती हैं जो समंदर के पानी को आबादियों में दाखिल होने से रोकती हैं। इब्तिदाई दौर में जब मशीनें नहीं थीं, तो लोगों ने अपने हाथों से मिट्टी और पत्थर जमा करके ये बंद बनाए। लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इन बंदों को इतना मजबूत बना दिया कि आज समंदर का जितना भी शदीद तूफान आ जाए या जितनी भी ऊंची लहरें उठे, वो इन हिफाजती बंदों को तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, जब बंद बनाने की शुरुआत हुई तो डच इंजीनियर्स ने सबसे पहले जमीन की गहराई तक खुदाई करके बंद बनाने की बुनियादें मजबूत की। फिर इसके ऊपर मिट्टी और सख्त पत्थरों की तहें एक एक करके बिछाई और इन्हें अच्छी तरह दबा दिया गया। जब बंद की ऊंचाई मुकम्मल हो गई तो इसके ऊपर कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए गए और खास किस्म की घास उगाई गई। इस घास का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसकी जड़ें मिट्टी को इतनी मजबूती से पकड़ लेती हैं कि बारिश और समुद्री लहरों के बहाव से बंद की मिट्टी का कटाव बिल्कुल नहीं होता। हर बंद की ऊंचाई और मोटाई इस बात को देखकर तय की जाती है कि इस जगह पर समंदर का दबाव कितना ज्यादा है। इन्हीं बंदों ने सबसे पहले इस मुल्क को डूबने से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल का काम किया। दोस्तों, बंद बनाने के बाद नीदरलैंड्स के लोगों ने एक और जबरदस्त तरीका इख्तियार किया, जिसे पोल्डर्स बनाना कहा जाता है। पोल्डर का मतलब यह है कि समंदर या किसी झील के कम गहरे हिस्से के चारों तरफ पहले एक मजबूत बंद बनाकर उसे बाकी पानी से अलग कर दिया जाए और फिर उसके अंदर कैद होने वाले तमाम पानी को बाहर निकाल दिया जाए। जब अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाता है तो नीचे गीली और दलदली जमीन आहिस्ता आहिस्ता सूख कर इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। इसके बाद उस खुश्क होने वाली जमीन पर नए गांव, शानदार शहर, सड़कें और खेत आबाद किए जाते हैं। ये सच में एक हैरत अंगेज कारनामा है कि जहां पहले मछलियां तैरती थीं और समुद्री लहरें उठती थीं, वहां आज लोग अपने घर बनाकर सुकून से रह रहे हैं। नाज़रीन, पोल्डर बनाने का ये अमल मुकम्मल करने में सालों की मेहनत और जबरदस्त मंसूबाबंदी लगती थी। सबसे पहले जिस जगह से जमीन हासिल करनी होती, उसके गिर्द समुद्री पानी में एक मजबूत बंद बनाया जाता ताकि बाहर से नया पानी अंदर ना आ सके। जब बंद मुकम्मल हो जाता तो ताकतवर पंपों की मदद से अंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर समंदर में फेंकना शुरू किया जाता। जब ज्यादातर पानी निकल जाता तो उस जमीन को कुछ वक्त के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था ताकि वो कुदरती तौर पर सूरज की गर्मी और हवा से सूख जाए। उसके बाद उस जमीन के अंदर नालियों और नहरों का एक पूरा जाल बिछाया जाता था ताकि बारिश का पानी भी फौरन बाहर निकल सके और जमीन हमेशा खुश्क रहे। यूं इन लोगों ने समंदर से अपनी जमीन खुद तैयार कर ली। दोस्तों, समंदर से जमीन हासिल कर लेना यकीनन एक बड़ा कदम था, लेकिन इस हासिल की गई जमीन को
हमेशा के लिए खुश्क रखना इससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर पानी निकालने का काम एक दिन के लिए भी रोक दिया जाता तो जेरे जमीन पानी और बारिश का पानी इस जमीन को दोबारा झील बना देता। इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए डच लोगों ने हजारों नहरें और नालियां बनाई और पुराने जमाने में पानी को बाहर फेंकने के लिए हवाई चक्कियों यानी विंड मिल्स का इस्तेमाल शुरू किया। ये विंड मिल्स सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं थी, बल्कि ये अपने दौर की वो जदीद टेक्नोलॉजी थी जो पानी को नीचे से ऊपर उठाकर नहरों के जरिए समंदर में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये हवाई चक्कियां हवा की ताकत से चलती थी। जब तेज हवा इनके बड़े बड़े पंखों को घुमाती थी तो अंदर का लगा हुआ पहिया हरकत में आता था और पंपिंग सिस्टम को चलाता था। ये सिस्टम नीचे मौजूद पानी को उठाकर ऊपर वाली नहर में डाल देता था, जहां से पानी आगे बढ़ता था। फिर अगली हवाई चक्की उस पानी को और ऊपर उठाकर उससे अगली नहर में फेंक देती थी। इस तरह एक के बाद एक हवाई चक्की का इस्तेमाल करके पानी को कदम ब कदम ऊपर उठाया जाता था और बिल आखिर उसे बड़े दरियाओं या समंदरों में बहा दिया जाता था। यूं इन हवाई चक्कियों के मुसलसल चलने की वजह से नीदरलैंड्स के लोग अपनी जमीनों को खुश्क और महफूज रखने में कामयाब हुए। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त बदला और साइंस ने तरक्की की, इन पुरानी हवाई चक्कियों की जगह अब बड़े बड़े बरकी और डीजल पंपिंग स्टेशनों ने ले ली है। ये जदीद पंपिंग स्टेशन इतने ताकतवर हैं कि हर घंटे में लाखों लीटर पानी उठाकर बाहर समंदर में फेंक देते हैं। ये पूरा निजाम दिन रात 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के काम करता रहता है। अगर ये पंपिंग स्टेशन सिर्फ एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो पोल्डर्स के अंदर पानी दोबारा भरना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन पंप स्टेशनों और नहरों की हर वक्त देखभाल की जाती है और अगर कहीं कोई मामूली खराबी भी हो तो उसे फौरन ठीक कर दिया जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं नीदरलैंड्स के सबसे एडवांस और दुनिया को हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट्स की, जिन्हें स्टॉर्म सर्च बैरियर्स यानी तूफानी रुकावटें कहा जाता है। ये इतनी बड़ी और जदीद साख्तें हैं कि इन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। जब समंदर में कोई बड़ा खौफनाक तूफान आता है या पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ जाती है तो ये बैरियर्स खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और समुद्री पानी का रास्ता रोक देते हैं। इनके बंद होने का ये अमल बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर होता है ताकि समंदर का एक कतरा पानी भी आबादी वाले इलाके में दाखिल ना हो सके। इन बैरियर्स में लगे हुए जदीद सेंसर्स हर वक्त समंदर के पानी की सतह और लहरों को नापते रहते हैं और ये डाटा मर्कजी कंट्रोल रूम्स को भेजते रहते हैं। जैसे ही पानी एक खास खतरनाक हद से ऊपर जाता है तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम खुद ब खुद खतरे को पहचान लेता है। इसके फौरन बाद बड़े बड़े हाइड्रोलिक बाजू हरकत में आते हैं और बैरियर के भारी और वजनी दरवाजों को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देते हैं। ये दरवाजे इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि समंदर का जितना भी शदीद दबाव हो या जितनी भी तेज लहरें हों, वो इन दरवाजों को हिला नहीं सकती। और जैसे ही तूफान गुजर जाता है और समंदर नॉर्मल होता है तो ये बैरियर्स दोबारा खुल जाते हैं ताकि तिजारती जहाज और कश्तियां आसानी से गुजर सकें। नाज़रीन, इन अजीमुशान बैरियर्स के साथ साथ नीदरलैंड में मुतहरिक फ्लड गेट्स, डैम और शिप लॉक्स भी बनाए गए हैं जो पूरे निजाम को मजीद मजबूत बनाते हैं। शिप लॉक्स का काम यह होता है कि वो अलग अलग पानी की सतह वाली नहरों के दरमियान कश्तियों को महफूज तरीके से गुजरने देते हैं। जब कोई कश्ती या जहाज ऊंची सतह से नीचे वाली तरफ जाना चाहता है तो पहले लॉक का एक दरवाजा खोला जाता है और कश्ती अंदर आ जाती है। फिर दोनों तरफ के दरवाजे बंद करके अंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है, यहां तक कि वो अगली नहर के पानी की सतह के बराबर हो जाए। इसके बाद अगला दरवाजा खोल दिया जाता है और कश्ती बगैर किसी खतरे के अपना सफर जारी रखती है। नाज़रीन, नीदरलैंड्स को सिर्फ बाहर के समंदर से ही खतरा नहीं होता, बल्कि यूरोप के बड़े बड़े दरिया भी इसी मुल्क से गुजरकर समंदर में गिरते हैं। बरसात के मौसम में या जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो इन दरियाओं में पानी का बहाव बहुत शदीद हो जाता है। इस अंदरूनी खतरे से निपटने के लिए दरियाओं के किनारों पर भी इंतहाई ऊंचे और मजबूत बंद बनाए गए और दरिया के साथ इजाफी खाली मैदान छोड़े गए ताकि जरूरत के वक्त पानी इन खाली जगहों में फैल सके और शहरों पर दबाव ना पड़े। इस तरह ये पूरा निजाम मुल्क को बाहर के समंदर और अंदर के दरियाओं के सैलाब से मुकम्मल तौर पर महफूज रखता है।
اور دوستو اس اتنے بڑے اور پیچیدہ نظام کو چلانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ، موسمی پیش گوئی کے سسٹمز اور سینسرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مرکزی کمپیوٹرز ہر وقت ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں اور جہاں بھی ذرا سی خرابی یا پانی بڑھنے کا خدشہ ہو فوراً الرٹ جاری کر دیتے ہیں۔ نیدرلینڈز کے انجینئرز دن رات ان تمام بندوں، پمپوں اور بیریئرز کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ اب جیسے جیسے عالمی سطح پر سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، ڈچ انجینئرز اپنے حفاظتی بندوں کو اور بھی اونچا اور مضبوط بنا رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، نیدرلینڈز کی یہ پوری کہانی دنیا کے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ اگر صحیح منصوبہ بندی، بہترین انجینئرنگ اور مضبوط ارادہ ہو تو انسان فطرت کے سب سے بڑے چیلنجز اور موت کے خوف پر بھی کامیابی سے قابو پا سکتا ہے۔ سمندر کی سطح سے نیچے ہونے کے باوجود آج یہ ملک دنیا کا سب سے محفوظ اور خوشحال ملک بنا ہوا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔